हम बात करते हैं आज कि मार्केट में क्रैश जारी है। पहले ट्रम्प साहब के जो टैरिफ थे उसकी वजह से मार्केट में डाउनफॉल आ रहे थे। अभी ईरान और इजराइल के जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उससे मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है, क्रैश चल आ रहा है, मार्केट गिर रहा है। सबका पोर्टफोलियो अभी फिलहाल की देखा जाए तो लगभग रेड में है। तो जिन्होंने भी एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट किया था तो क्या सोच के किया था कि जो लॉन्ग टर्म आपका विजन क्या था, लॉन्ग टर्म आपने लॉन्ग टर्म में के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया था। आपका विजन था 10 ईयर या 15 ईयर। तो 6 महीने या 1 साल या 2 साल के मार्केट डाउनफॉल से आपको घबराना नहीं है, आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है। आपको लगातार अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि जब जब भी मार्केट गिरता है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो डाउन रेट पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा इंटरेस्ट या सीएजीआर मिलेगा और आपको अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो जब जब मार्केट गिरता है एसआईपी और म्यूचुअल फंड वालों को उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आपको अभी मार्केट डाउनफॉल को देख के घबराना नहीं है और अपनी एसआईपी को बंद नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है। और जो नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये टॉप अपॉर्चुनिटी होती है। जब जब मार्केट में करेक्शन आता है तो आप अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, आप किसी भी अपने जानकार से सलाह लेकर। तो हम बात करेंगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या जिन्होंने कर रखा है तो और यदि वो अपने पोर्टफोलियो को एवरेज करना चाहते हैं तो किस तरह करना चाहिए। मान लीजिए आपने इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था, मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर 100 रुपये पे था, यहाँ से वो बढ़ता हुआ 115 तक पहुंच गया। तो आपके जितने भी एसआईपी थी वो 100 से लेके 115 तक आपके पैसे लगे, ठीक है। अब यदि यहीं से मार्केट बढ़ता रहता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यदि इसमें करेक्शन आके फिर बढ़ेगा तो जो डायरेक्ट बढ़ता उसमें जितना प्रॉफिट होता उससे ज्यादा करेक्शन आके मार्केट बढ़ेगा तो ज्यादा प्रॉफिट होता है म्यूचुअल फंड में। क्योंकि यहाँ से अब अगर सीधा जाता तो आपका इन्वेस्टमेंट होता 117 पे, 119 पे, 120 पे, 125 पे। मान अब मार्केट में करेक्शन आ गया, मान लीजिए 115 से वापस यहाँ 100 पे आ गया है, तो दोबारा आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा था डाउन रेट पे, फिर बढ़ने लगा, डाउन रेट पे हो रहा है। तो जब सीधा जाता जितना प्रॉफिट होता उससे ज़्यादा डाउन आके जब जा रहा है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट में करेक्शन आते रहते हैं। विशेषकर जिन्होंने भी एसआईपी कर रखी है उनको एसआईपी बंद नहीं करनी है, वो फंड मैनेजर का काम है। तो वो आपको किस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट को कौन से कंपनी के शेयरों में इन्वेस्टमेंट करें, कौन कौन सी लार्ज कैप या मिड कैप वाली कंपनियों में, टॉप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि जो फंड मैनेजर होता है उसे मार्केट की सारी जानकारी होती है। लेकिन यदि आप भी अपने हिसाब से अगर अपने पोर्टफोलियो को एवरेज करना चाहते हो तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब जब मार्केट में करेक्शन आता है आप लमसम इन्वेस्टमेंट में पैसे लगा दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका पोर्टफोलियो एवरेज होता रहेगा। लमसम का मतलब होता है आपके पास जितने पैसे हैं उसको आप एक साथ इन्वेस्टमेंट करिए। एसआईपी में होता है मंथली, वीकली, इस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है मंथली। लेकिन लमसम में क्या होता है कि आपके पास जितना भी एक्स्ट्रा कैपिटल है या आपके पास पैसे हैं और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो कितना भी 1000 रुपये से लेके जितना भी आप कर सकते हो। तो मान लीजिए अभी मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है और हम डाउनफॉल को कैलकुलेशन करते हैं इंडेक्स के हिसाब से। इंडेक्स का हम एग्जांपल लेंगे निफ्टी 50 का। मान लीजिए निफ्टी 50 का टॉप है
26,200 के लगभग। और निफ्टी 50 अपने टॉप से लगभग 12% का करेक्शन कर चुकी है और ये यहाँ से लगभग 23,000 के आसपास चल रही है। तो हम इसी हिसाब से इसको ध्यान में रखते हुए इंडेक्स के हिसाब से हम अपने पोर्टफोलियो को एवरेज करेंगे। मान लीजिए जितने भी आप अपने कैपिटल है अपने पास और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसको पूरी को एक साथ नहीं लगानी है, क्योंकि जब तक ये पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगी या जब तक ये युद्ध चलता रहेगा मार्केट में करेक्शन जारी रहेगा। तो अपने पोर्टफोलियो को उसी हिसाब से मैनेज करना है। अपनी कैपिटल को लगभग 3 से 4 हिस्सों में हमें डिवाइड करनी है। मान लीजिए जितनी भी आपकी कैपिटल है लगभग उसको 3 से 4 हिस्सों में आप कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, उसको आप 4 हिस्सों में कर सकते हो 25-25% के। तो निफ्टी 50 मान लीजिए इतनी नेगेटिव न्यूज के बाद 12% डाउनफॉल दिखाया है, तो इसी के लगभग आपका पोर्टफोलियो रहता है म्यूचुअल फंड का लगभग। वो भी म्यूचुअल फंड का भी आपका 10 से 15% इसी रेंज में माइनस या प्लस चलता है निफ्टी 50 के हिसाब से। तो देखेंगे हम कि आप जो लमसम इन्वेस्टमेंट करना है अपने कैपिटल का लगभग 25% जहां मार्केट चल रहा है यहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं होता कि कहाँ बॉटम बनाएगा। ये यहाँ से भी बैक कर सकता है या और भी डाउन जा सकता है। तो आपको 25% कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देंगे। यदि मार्केट में 4 से 5% कितना 4 से 5% यदि और डाउनफॉल आए तो अपने 25% कैपिटल और इन्वेस्टमेंट कर देनी है। फिर भी कोई पता नहीं है, यदि मार्केट में और डाउनफॉल आ जाता है लगभग 5% का, तो आप 25% फिर इन्वेस्टमेंट कर देनी है लमसम। ठीक है, अभी भी आपके पास 25% बच रहा है। ठीक है, यदि और मार्केट डाउन कर जाए तो आपको 25% फिर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लेकिन यदि मार्केट डाउन नहीं जाए, मान लीजिए आपने 25% तो इन्वेस्ट कर दिया जहां मार्केट चल रहा है वहीं, केवल 4 से 5% ही डाउन गया दूसरे स्टेज तक ही, और आपने 25% और इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी भी आपके पास 50% कैपिटल बच रही है। यदि मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है तो आपको क्या करना है, कोई ना अपने इन्वेस्टमेंट 50% हो गया है, जब भी मार्केट यहाँ से बढ़ने लगे और जैसे ही आपको लगे कि न्यूज अभी पॉजिटिव न्यूज मार्केट पॉजिटिव हो गया है, जो युद्ध जितने भी नेगेटिव न्यूज आ रही है वो बंद हो गई है, तो आप फिर दोबारा 25% ऊपर जाने पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहाँ तक, जहाँ तक मार्केट आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया यहाँ तक आ जाए। आपकी 25 से 75% इन्वेस्टमेंट हो चुका है। फिर यदि इसको ब्रेक करे मार्केट तो आप फिर 25% का यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मार्केट का कोई फिक्स एक ही पॉइंट नहीं होता कि मार्केट यहाँ तक ही गिरेगी या यहाँ से रिवर्स करेगी। तो आपको उसी हिसाब से रेडी रखना है। पूरी कैपिटल को एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसको टुकड़ों में ही रखना है, और जब जब करेक्शन आए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, आप लमसम भी नहीं करना चाहते हो, तो हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी या ऐसे फंड के बारे में जहां से आप तो जहां रिस्क कम हो। रिस्क लो, भले ही प्रॉफिट भी हमें
प्रॉफिट भी हमें कम मिले लेकिन रिस्क लो होनी चाहिए। तो अभी मान लीजिए हम निफ्टी 50 का मतलब होता है कि इसमें टॉप 50 कंपनियां होती है। तो टॉप 50 कंपनियों के वेटेज वैल्यू के ऊपर ही, एवरेज वैल्यू के ऊपर ही निफ्टी का जो एवरेज वैल्यू है वो ऊपर नीचे होती है। फिलहाल में निफ्टी मान लीजिए चल रही है 23,000 के आसपास। तो यदि हम डायरेक्ट निफ्टी 50 में तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, लेकिन इसी का एक ETF आता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वो उसमें हम शेयर की तरह ही है, एक ETF से लेके जितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जितना कैपिटल, उसके हिसाब से आप ETF बाई कर सकते हो। और आपको भी पता है कि निफ्टी 50 जीरो तो हो गया है, क्योंकि इंडेक्स कभी जीरो नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, जो टॉप कंपनी होती है वही होती है। जो कंपनी अगर डाउनफॉल दे रखी है या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, या जो कंपनी मान लीजिए फेल हो गई, तो वो यहाँ से हट जाएगी और दूसरी कंपनी ऐड हो जाएगी। तो आपको यहाँ जीरो तो होने चाहिए, ETF की वैल्यू जीरो नहीं होगी। हो सकता है माइनस में 2, 5, 10, 15% आपको करेक्शन देखने को मिले, लेकिन जीरो नहीं होगा। लो रिस्क होती है, भले ही प्रॉफिट कम मिले तो आप ETF बाई कर सकते हैं। और ETF बाई कैसे करेंगे? ETF जैसे जैसे निफ्टी 50 चलती है उसी हिसाब से हमारा ETF चलता है। मान लीजिए निफ्टी 50 1% अपमूव दिखाया तो ETF भी लगभग 1% अपमूव दिखाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस रहे, लेकिन लगभग जितना निफ्टी 50 अप या डाउन होता है उतना ही ETF का वैल्यू अप डाउन होती है। तो आप ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को एवरेज करने के लिए। मान लीजिए अभी निफ्टी 50 का ETF चल रहा है लगभग 270 के आसपास। एक ETF 270 रुपीज का है। तो आप जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उतना ETF बाई कर सकते हो। और अभी फिलहाल मार्केट डाउन चल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। जब मार्केट में करेक्शन आता है वो एक बेस्ट मौका होता है, लेकिन आप अब जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसको पूरा एक साथ इन्वेस्टमेंट न करके टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि मार्केट में यदि और भी फॉल आता है और हमारे पास कैपिटल है तो हम उसको और डाउन रेट पे लगाएंगे तो हमें अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। मान लीजिए निफ्टी 50 में लगभग 12% का करेक्शन हो चुका है। तो लगभग देखा गया है जब जब भी करेक्शन होता है कुछ दिन बाद उतनी ही स्पीड से मार्केट अपसाइड मूव दिखाता है। अब हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, एक फिक्स वैल्यू नहीं है, लगभग मान लीजिए उतना ही 12% और भी यदि करेक्शन होता है तो निफ्टी की वैल्यू आ जाएगी 20,000 के आसपास। तो इसी 12% और करेक्शन को हम ध्यान में रख करके, चाहे भले करेक्शन 1% ना है, ये हमारी एक कैलकुलेट वैल्यू नहीं है, ये एक अनुमान है। यदि इतना भी लगभग 10 से 15% और भी गिर जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मान लीजिए आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसका 25% से 30% आप ETF बाई कर सकते हो इंडेक्स का। मार्केट ऊपर जाएगा, ETF ऊपर जाएगा, आपका पोर्टफोलियो या जितना भी म्यूचुअल फंड SIP में लगा रखा है वो एवरेज होगा, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न मिलेगा, उसमें मिलेगा, तो एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है। हाँ, यदि और डाउन आता है 4 से 5% यदि निफ्टी और डाउन आता है तो आपको फिर दोबारा 25 से 30% इन्वेस्टमेंट फिर कर देना है,
क्योंकि और आपको अच्छी रेट मिल जाएगी। लगभग मान लीजिए 250 या 255 के आसपास मिलेगी, यदि लगभग 4 से 5% का डाउन आता है तो। अब बात करते हैं कि उन्होंने लगभग 50 से 60% इन्वेस्टमेंट कर दिया और निफ्टी में यहाँ जितना 12% अभी करेक्शन हुआ है उससे केवल 4 या 5% ही और करेक्शन आया और उसके बाद नहीं आया। मान लीजिए -5% और करेक्शन आ गया और निफ्टी हमारी आ गई 22,000 के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एक अनुमानित वैल्यू। और यहीं से वापस निफ्टी आई, यहीं से सस्टेन किया और यहीं से अपसाइड मूव दिखाने लगी। यहाँ तक आपका लगभग 50 से 60% कैपिटल इन्वेस्ट कर दी थी। आपके पास अभी 40 से 50% बच रही है, कोई नहीं, उसे भी सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना है। यदि समझ से और सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो अब बात करते हैं उस 40 से 50% जो कैपिटल बचे उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। मान लीजिए ये निफ्टी यहाँ से चली थी ऐसे करके, यहाँ इसका 26,200 का लगभग वैल्यू है, यहाँ गिरी, यहाँ अभी 2,300 23,000 के आसपास वैल्यू है। यहाँ से और गिरी 22,000 और यहाँ से फिर निफ्टी अपसाइड मूव दिखाती है। तो हम मान लीजिए निफ्टी के ETF या इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करना है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक निफ्टी ने लगभग 12% का करेक्शन दिखाया और यहीं आप अपनी 25 से 30% कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यहाँ से लगभग 4 से 5% और डाउन मूव दिखाया, आपने 25 से 30% और इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन अब यहीं से निफ्टी रिवर्स होके वापस अप मूव दिखाने लगी। तो जो हमारा ये जहाँ निफ्टी ने सस्टेन किया था तो यहाँ तक हमारी लगभग 50% कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई है और जैसे ही निफ्टी यहाँ जाए और इसको ब्रेक करे तो यहाँ हम अपनी जो कैपिटल बच रही है 40 से 50% उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि सीधी ना जाए और मान लीजिए और यदि डाउनफॉल करके फिर जाए तो आप 25 से 30% जो है उसको यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए और जब इस पॉइंट को ब्रेक करे तो 25 से 30% आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। तो इस प्रकार आप अपने पोर्टफोलियो को एवरेज कर सकते हो।